फ्रेंड्स, आज का आखिरी राउंड स्टेटिस्टिक्स, इनमें एक ही टाइप का लॉन्ग सम आज हमें पढ़ना है। कल अपन ने स्टेटिस्टिक्स में जो रिवाइज करा था, जो पढ़ा था उसे रिवाइज कर ले। कल अपन ने स्पेशल सम्स देखे थे स्टेटिस्टिक्स में। इनमें ऐसा था कि नॉर्मली बी में ही चेंज आता है, एक्स माइनस एक्स बार वाला इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला इक्वेशन या यू या वी वाला इक्वेशन। लेकिन अपन अटवाए कहां पे थे कि रेग्रेशन इज जस्ट फ्री फ्रॉम प्लस एंड माइनस ओरिजिन बट नॉट फ्री फ्रॉम स्केल, डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड। तो करे क्या, ना डिवाइड करेंगे ना मल्टीप्लाइड करेंगे तो डेटा यार बड़ा हो जाएगा। उन्हें कॉम्प्रेस कैसे करें, दबाए कैसे। तो हमने करा अपन तो सुधरेंगे नहीं, अपन तो यार डेटा कम करेंगे ही। पहले वाले समय हमने डेटा को डिवाइड करा, हंड्रेड्स में हो तो अपॉन 100 कि u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई 100 बाई v इज इक्वल टू वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई 10। तो पहले में हमने 100 लिया, उसे cx कहा, लेंथ ऑफ x। दूसरे में 10 लिया तो cy हो गया। तो ओम नमो शिवाय। हम ऐसा करेंगे कि जो इक्वेशन होता है वो एज इट इज रखेंगे। इक्वेशन के एंड में एक्स्ट्रा क्या अटैच्ड होगा, बोलू एक्स्ट्रा टॉपिंग सुनाक्सू इनटू cy अपॉन cx। काम થઈ ગયું, बाकी બધું एज इट इज। फिर आप कहेंगे सर एक समय तो डेटा ऐसा था, पहले वाला डेटा हंड्रेड्स में है और दूसरे वाले में तो कुछ है ही नहीं, तो उनमें ना कुछ डिवाइड करा है ना कुछ इंटू करा है, तो y में कुछ नहीं करा तो cy 1 होगा, और x में कुछ चेंज नहीं करा तो cx क्या हो जाएगा 1। यानी एक में लेंथ 5 है और एक में 1 है, तो इट कुड बी 5 अपॉन 1 या तो इट कुड बी 1 अपॉन 5 એવું કરવાનું। इसका भी एक हायर लेवल कि सर डेटा पॉइंट्स में है, डेसिमल पॉइंट्स 1.9 2.1 काम धंधो एज करवानो, इंटू 10 करवानो। मतलब डेटा अपने लिए 21 या 19 होगा, करेंगे इंटू 10, लिखेंगे क्या। अगर इंटू 10 है तो डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 10, इंटू 2 है तो डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2, इंटू 5 है तो डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 5। वो लेंथ ऑफ x हो जाएगा या लेंथ ऑफ y हो जाएगा, और वो इक्वेशन में आ जाएगा cy अपॉन cx। तो भी आपके लिए इतना बता दूं, अगर हमारा ऐसा हो cy अपॉन cx, अगर cy है 1 अपॉन 10 और ये 10 है तो क्या होगा, तो 1 अपॉन ये 10 नीचे आ जाएगा तो 10 इंटू 10, तो आखिरी में 1 अपॉन 100 होगा। और उल्टा हुआ तो क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 10, तो 10 का 10 रहेगा, इंटू ये 1 अपॉन 10 ऊपर जाएगा तो वो 10 अपॉन क्या हो जाएगा 1। એટલે અહીંયા 1 अपॉन 100 થઈ જાય ને અહીંયા શું આવે 100 अपॉन 1। ये कैलकुलेशन में कुछ करने में डाउट हो, मतलब ये डेटा ऊपर या नीचे जाए तो चेंज हो जाते हैं। ये 1 अपॉन 10 है तो नीचे जाएगा तो 10 अपॉन 1 हो जाएगा, और यहां पे ये 1 अपॉन 10 है ऊपर जाएगा तो इंटू 10 अपॉन 1 हो जाएगा। वही किस्म के सम अपन ने कल देखे हैं और आपने ट्राई मारे हैं, उसमें कोई डाउट्स हो शायद नहीं होंगे। लास्ट कैटेगरी का सम जिनको मैं ऐसे बढ़ाता हूं, फ्रेंड कहीं आप फंक्शन में गए हो और माइक को चेक करना हो तो कैसे करते हैं, चलो मतलब सॉरी मुझे मस्ती सूती इसमें, चेकआउट माइक टेस्टिंग ये वाला सम है। आप कहेंगे माइक को चेक करना है, नहीं यार रिलेशन को चेक करना है। एक नया एग्जांपल से बताऊं मैं आपको। ध्रुवी मुझे ये बताओ ना कि यार दर्शना मुझे डाउट्स क्यों नहीं पूछती, तो ध्रुवी ये सोचेगी सर दर्शना का मुझे क्यों पूछ रहे हैं, आप यशवी को पूछो ना। केम भाई, हाँ यशविन केम पूछू, अरे सर यशवी અને દર્શનાને સારું બને છે, मतलब એ કે સારું બને તો વધારે જાણકારી હોય, પાક્કું ને। मतलब इन शॉर्ट इन रेग्रेशन वाया फंक्शनल रिलेशनशिप एक्स के अकॉर्डिंग में क्या ढूंढता हूं y, અને આગળના ફેઝમાં y ના અકોર્ડિંગ શું શોધીશ x। તો મારું એસ્ટિમેશન, माय एस्टिमेशन इज परफेक्ट ऑन व्हाट लेवल, मतलब मैंने x से y को गैस करा या y से किसको करा गैस x को, तो मारू गैसिंग परफेक्ट है कि नहीं। आ तो ઊંધું થઈ જાય कि હું એમ વિચારીશ કે अगर मैं एडवर्टीजमेंट खर्चा ज्यादा करूं तो मेरा सेल्स बढ़ने वाला है, तो ये बढ़ने वाला है वो कहां तक का सच है। सब लोग बहुत कड़काई से चुस्तता से लॉकडाउन का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का, तो कोरोना की इफेक्ट कम होगी। तो खरेखर ये वच्चे रिलेशन है होय ज नहीं, तो परखू कई रीते, तो उसके लिए चेकआउट माइक टेस्टिंग अपन एक चीज का यूज करते हैं।
व्हाट इज कोरिलेशन? आर और उसका स्क्वायर, इन्हें कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट है, डिटर्मिनेशन मतलब ये क्या डिटरमाइन करेगा? रिलेशन। आर का मतलब होता है कोरिलेशन, कोएफिशिएंट। आर का रेंज आपको पता है ऑलवेज किसके बीच में होता है? -1 से +1। અને आर स्क्वायर ની रेंज कहां तक होता है? आर स्क्वायर का रेंज 0 से 1। मतलब समझ लो हमने सब में आर स्क्वायर ढूंढा और उसका आंसर 1 के, एक मिनट, परफेक्ट 1 आया, तो मेरा एस्टिमेशन परफेक्ट होगा। कारण के हायर डिग्री ऑफ कोरिलेशन, आर स्क्वायर 1 होगा तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन हायर होगा ना, क्योंकि आर या तो परफेक्ट पॉजिटिव +1 होगा या परफेक्ट नेगेटिव -1 होगा। लेकिन आर 0 आ गया तो एग्जैक्ट ना रिश्ता ना नाता, कई गैस बेस था ही नहीं। इन शॉर्ट, हायर डिग्री ऑफ कोरिलेशन हमें बताता है कि आपका एस्टिमेशन वैलिड होगा या परफेक्ट होगा। लोअर डिग्री ऑफ कोरिलेशन ये बताता है कि आप जो फंक्शनल रिलेशन बनाते हैं y = a + bx और x से y को एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेशन परफेक्ट છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે આપણે કોનો યુઝ કરશું ફ્રેન્ડ્સ? આર સ્ક્વાयर। क्या है आर स्क्वायर का रेंज? 0 to 1। अगर आर स्क्वायर 1 के नियर आना मतलब आ गया तो हमारा एस्टिमेशन वैलिड होगा, थोड़ा परफेक्ट होगा। और आर स्क्वायर नियर टू 0 आया तो हमारा एस्टिमेशन उतना परफेक्ट होगा नहीं। तो भी फिर से बताऊं क्यों? क्योंकि हायर डिग्री ऑफ कोरिलेशन लाइक 10, 9 यशवी तो गैसिंग राइट होय, लोअर डिग्री ऑफ कोरिलेशन तो गैसिंग रॉन्ग होय। समझवामा कोई डाउट होय? मतलब पहले आपको थियरी लिखनी होगी स्टेट्स में, स्टेट्स का होमवर्क शॉर्टकट में, टेक्स्ट में कौन से पेज में मैं भूल गया हूं, बाद में बता रहा हूं। आर स्क्वायर द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ऐसे डार्क द फायर द टर्मिनेटर, मतलब क्या डिटरमाइन करता है आर स्क्वायर? अगर वो नियरर टू 1 है तो हमारी धारणा लीनियरिटी ऑफ रेग्रेशन, लीनियरिटी ऑफ कोरिलेशन इज वैलिड, और वो नियरर टू 0 है तो नॉट वैलिड। फ्रेंड आपको यहां पे क्वेश्चन होना चाहिए, सर 0.55 हो तो क्या, 0.45 हो तो क्या, रट्टो मारवानो છે। 0.50 के एनी ऊपर हो तो वैलिड, 0.50 के एनी नीचे हो तो नॉट वैलिड। और एक मस्ती की बात बताऊं, अमल अफड़ू थई जाए, 0.49 0.50 की नीचे है, 0.51 0.50 की ऊपर है तो भांगड़ो वटाई जाए। ये होगा तो वैलिड होगा, ये होगा तो इनवैलिड। प्रैक्टिकल लेवल पे वाइजली डिसीजन लेना, इसको आप वैलिड भी मान सकते हैं कभी, અને ક્યારેક આને ઇનવેલિડ પણ માનવું પડે। સમજી વિચારીને निर्णय लेवो। मतलब पहले आप थियरी लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की, कि मैं शॉर्टकट में बता दूं कि वाया रेग्रेशन मैथमेटिकल फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ x वी आर एस्टिमेटिंग y, बट अवर एस्टिमेशन इज परफेक्ट ऑन व्हाट लेवल? बे बापू अपनी धारणा कया लेवल सुधी परफेक्ट है चेक कई रीते करवू? तो वो चेक करने के लिए चेक आउट माइक टेस्टिंग શું છે? आर स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन हो, 1 के नियरर हो तो वो वैलिड होगा, 0 के नियरर हो तो वो नॉट वैलिड होगा। मतलब अगर अपने को क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए चेकआउट लीनियरिटी ऑफ रेग्रेशन, चेकआउट लीनियरिटी ऑफ कोरिलेशन, तो सम तो करना ही करना है। आपके इलस्ट्रेशन 14 में ऐसा है, साथ साथ आपको आर स्क्वायर भी ढूंढना है। मतलब कब आर स्क्वायर ढूंढेंगे? फर्स्ट फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो भी आर स्क्वायर ढूंढना है, एंड चेक आउट द वैलिडिटी ऑफ लीनियरिटी ऑफ रेग्रेशन, तो भी आपको एग्जाम में सब में क्या ढूंढना है? आर स्क्वायर। ओके, तो इसके लिए आपका इलस्ट्रेशन 13 है जो मैं बोर्ड पे परफॉर्म करने जा रहा हूं। इलस्ट्रेशन 13 पॉज लेंगे फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टडी इलस्ट्रेशन 13 रिलेटेड टू आर स्क्वायर। क्वेश्चन पढ़ेंगे, पता तो चले आर स्क्वायर कैसे ढूंढना है, अब तक के समय था तो नहीं पढ़े। The following table shows the experience of technicians in years employed at various companies. यानी x है नंबर ऑफ years of experience, કેટલા વર્ષનો એ લોકોને અનુભવ છે, and their monthly salary in thousands. यानी जितने साल का एक्सपीरियंस है वो x है, और उनकी जो मंथली इनकम है वो क्या है? y। इन व्हाट? मंथली इनकम इन व्हाट यू सेड? In thousand. इन 1000। मतलब यहां पे अगर वो 13 होगा तो 13,000 होंगे। अब अपने को 13 मतलब समझ गए ना आप? नेक्स्ट X. x
12, 12 8, ઓહો 12 વર્ષનો એક્સपीरियंस 8 साल का एक्सपीरियंस 16, 16 વર્ષનો एक्सपीरियंस 20, 20 साल का अनुभव 5, नवो नवो लागे छे 14, हाँ मैं समझा 40 साल 10. 10 मतलब इनमें सबसे अनुभवी आत्मा ये लग रही है 20 साल वाली और सबसे कम अनुभवी 5 इयर्स वाली मंथली इनकम उनकी 1000 के अंदर आनी सैलरी 22, 22,000 15,000, 15,000 25,000, नहीं वो चलेगा 25 30, 30 आनी सैलरी बता रहे 12, 12,000 स्टार्टिंग 24, ओके 20. ओके नाउ Calculate the coefficient of determination. अंडरलाइन कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। अब तक के सारे क्वेश्चन में आपको क्या पूछते थे? फाइंड द रेग्रेशन लाइन, वो y ऑन x, या तो अपने को यह पूछा जाता था कि अगर x इतना हो तो y कितना होगा, क्या ऐसा कुछ पूछा है, या ओनली कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन? फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आगे And check the validity of एंड चेक आउट माइक टेस्टिंग, चेक आउट द वैलिडिटी ऑफ linearity assumption of regression between the years of experience and the monthly salary. मतलब इन दोनों के बीच में लिनियरिटी ऑफ द एजम्पशन ऑफ कोरिलेशन या रेग्रेशन चेक करना है। तो फ्रेंड इस समय अपने को सिर्फ क्या ढूंढना है? आर स्क्वायर। इफ नियर टू 1 होगा ये तो अवर अजम्पशन इज वैलिड, नियर टू 0 देन अवर अजम्पशन इज नॉट वैलिड। फ्रेंड थोड़े डायमेंशन चेंज हो गए, हमें आर स्क्वायर तो पता नहीं लेकिन आर के कॉलम तो आते हैं, तो बेटर है आर के सारे कॉलम बना देंगे और एंड में आर का क्या कर देंगे? स्क्वायर। मतलब रेग्रेशन में आर ढूंढने जा रहे हैं, पहले वही काम धंधे वो देखते डेटा एक्स बार वाई बार क्या राउंड फिगर में आ रहा है, चलो इसका टोटलिंग मारते हैं। ये सिग्मा एक्स होगा और ये सिग्मा वाई होगा, टोटल 85, सिग्मा वाई 148, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन एंड वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। 85 और 148 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, चेक करें। हाँ सर, तो राउंड फिगर में नहीं आ रहे। 85 अपॉन 7 12.14, गई भैंस पानी में। 148 अपॉन 7 21.14, दोनों भैंस पानी में। फ्रेंड सेम डायलॉग, कोरिलेशन या रेग्रेशन, एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में हो तो एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ऐसे कॉलम होंगे। राउंड फिगर में दोनों में से एक भी नहीं और स्मॉल वेरिएबल हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई होगा, नहीं तो यू और वी वाला मेथड होगा, एज्यूम मीन मेथड, या तो जहां पे अपने को डिवाइड करना हो या मल्टीप्लाइड। मुझे आगे के कॉलम बताए क्या करूं मैं, टेल मी द फर्दर कॉलम्स। इनमें कौन सा, क्या वेरिएबल स्मॉल है या बिग है? बिग, इतने तो स्मॉल नहीं है, तो u इज इक्वल टू x माइनस ए और नेक्स्ट कॉलम v इज इक्वल टू y माइनस b, सेम। चलो इनमें हाईएस्ट मेरे को लग रहा है 20 और लोएस्ट क्या है? 5, 25 का था 12.5, तो इजी 12.5 पड़ेगा या 10 पड़ेगा? 10। इससे डिविएशन फटाफट निकलेंगे ना। फिर से 5 प्लस 20 25 अपॉन 2 12.5, बट 10 को एज्यूम करे वो अच्छा है, અને 10 અહીંયા नहीं आते तो यहाँ लखी देते। इनमें किने एज्यूम करे? लोएस्ट डेटा 12 है शायद, हाँ, और हाईएस्ट रफली 30, 12 और 30, 42 का आधा 21, 21 से तो दम निकलेगा, बेटर है किसे एज्यूम कर ले 20, ये भी हो गया। अब डिविएशन निकालते हैं, सेम 12 में से 10 जाए 2, प्लस 2, 8 में से 10 जाए माइनस 2, 16 में से 10 जाए प्लस 6, 20 में से 10 जाए प्लस 10, 5 में से 10 जाए माइनस 5, 14 में से 10 जाए प्लस 4 और 0। सही है ना? ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो टोक ले ना। अब v 22 में से 20 जाए प्लस 2, ये डेटा बड़े हो तो प्लस, छोटे हो तो माइनस। 15 में से 20 जाए -5, 25 में से 20 जाए तो प्लस 5, 30 में से 20 जाए तो प्लस 10, 12 में से 20 जाए माइनस 8, 24 में से 20 जाए प्लस 4 ना, एंड 0। फ्रेंड मुझे नेक्स्ट वाले कॉलम गाइड करें। यू स्क्वायर, फ्रेंड 2 का मतलब स्क्वायर तो सारे प्लस में ही होते हैं ना, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का भी 4, 6 का 36, 10 का 100, ये माइनस 5 है तो भी प्लस 25, 16 एंड 0। राइट हूं मैं? फ्रेंड्स टेल मी द नेक्स्ट कॉलम। मैंने u बना दिया, v बना दिया, u स्क्वायर बना दिया, नेक्स्ट कॉलम बताओ। uv,
सेम मिस्टेक करोगे आप, वी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फ्रेंड यहां पे हमें रेग्रेशन लाइन ढूंढना है या आर स्क्वायर ढूंढना है? आर स्क्वायर। आर के लिए सारे कॉलम बनाने पड़ते हैं। आर का इक्वेशन जिनमें यू भी आता है, वी का भी स्क्वायर आता है, एक्स का और वाई का भी। पहली सीख या पहला सबक, जब भी आर स्क्वायर ढूंढना होगा तो जो कॉलम आप खा जाते थे वो बाहर निकाल देना। मतलब उसमें वी स्क्वायर का भी कॉलम आएगा, एक्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर का भी कॉलम आएगा। देन आफ्टर, एक मिनट मैं भी मतलब बहक गया, वाई स्क्वायर का भी कॉलम आएगा और वो वाले मेथड में y माइनस वाई बार होल स्क्वायर का भी कॉलम आएगा। मतलब जो कॉलम आप खा जाते थे वो नहीं खा सकते। फिर से क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि इसमें अपने को आगे क्या ढूंढना है? आर। क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है? आर स्क्वायर। रिपीटिंग अगेन, जब भी आर स्क्वायर ढूंढना हो तो आर वाले सारे कॉलम बनाएंगे या एक कॉलम नहीं बनाएंगे? वी हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी कॉलम्स। એવું તો અહીંયા ડોટ કરી રાખો। આ કોલમ અત્યાર સુધી નહોતા બનાવતા। इसका भी स्क्वायर 2 25 25 10 का 100 8 का 64 4 का 16 ये वाला और 0 सही है ना यार? और अच्छा 2 का स्क्वायर 4 माय मिस्टेक सॉरी इंटू 2 2 सा 4 इनमें प्लस इंटू प्लस प्लस माइनस इंटू माइनस भी प्लस 10 ना फ्रेंड। आ मजा भी गई। प्लस इंटू प्लस प्लस माइनस इंटू माइनस भी प्लस। नहीं मुझे लगा एक डेटा माइनस है पर प्लस इंटू माइनस है तो माइनस इंटू प्लस तो माइनस। ये 30 आएगा ना? 10 10 सा 100 8 5 सा 40 4 4 सा 16 हैट्रिक છે બાપુ આ બધાની અન 0। एम आई राइट या? टोटली अब हमें ये 5 कॉलम का टोटल करना पड़ेगा। सिग्मा यू, सिग्मा वी, सिग्मा यू स्क्वायर, सिग्मा वी स्क्वायर एंड सिग्मा यू वी। टोटलिंग बताएंगे दोस्तों आप लोग, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। इनमें शायद माइनस में 7 है, सही है? जो ये प्लस में सोच 14 प्लस 6 20 और 22 राइट है? 22 में से 7 जाए तो प्लस में 15। इन्हें सिग्मा यू कहेंगे। इनमें माइनस में 13 है राइट? और प्लस में 5 और 2 7 10 17 और 4 21 राइट है? 21 में से 13 जाए 8 और वो भी प्लस में है क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। माइनस वाला बड़ा होता तो माइनस। 8 क्या है वो मत कहना 7 के बाद वाला सिग्मा वी। हमें फटाफट सिग्मा यू स्क्वायर 185 शायद गलती लग रही है। 185 ये सिग्मा यू स्क्वायर है। और अगर बाई चांस फ्रेंड मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए लॉजिक तो वही होगा। टू 234 सिग्मा वी स्क्वायर चेक कर ले। यहां तक मैं इसका टोटल कर लू मतलब 200। ये 234 बराबर है सिग्मा वी स्क्वायर। सिग्मा यू भी देख ले एक बार आप 200। शायद तो राइट है सिग्मा यू वी। पक्का आना चाहिए। और फ्रेंड आपको इजी कैलकुलेशन दिखाने के लिए मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। पहले मैंने एक्स बार वाई बार निकाले थे वो आप प्लीज ध्यान में रखना। आई एम जस्ट डिलीटिंग द डेटा। आपको समय ये करना पड़ेगा नहीं तो बाकी का आइडिया नहीं आएगा। अब अपन क्या निकालेंगे? आर स्क्वायर। अब फ्रेंड ये वाले कॉलम के अकॉर्डिंग आर का इक्वेशन बताओ। रिपीटिंग अगेन आर का इक्वेशन टेल मी। एम इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी। छापरू तो एज इट इज। फ्रेंड कौन सी मौसम आ गई? बारिश की। अपॉन इन स्क्वायर रूट एंड सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इन अनदर स्क्वायर रूट एंड सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। ये सही रखा है मैंने इक्वेशन या नहीं? यस, क्योंकि मैंने इक्वेशन किसका रखा है? आर स्क्वायर यानी आर का। अब टेक्स्ट में और अपने में फर्क है। टेक्स्ट वाले पहले से आर स्क्वायर रखते हैं। मतलब वो क्या करते हैं ऊपर वाले डेटा का स्क्वायर कर लेते हैं
और नीचे वाले डेटा का रूट क्या कर देते हैं, गायब। रिपीटिंग अगेन, टेक्स्ट वाले पहले से आर स्क्वायर करेंगे, मतलब स्क्वायर का मतलब बोथ साइड स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा और रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये डेटा क्या हो जाएंगे, गायब। फ्रेंड वो इजी पड़ेगा या अपन आर रखे और एंड में स्क्वायर करें, व्हाट वुड बी इजियर टू यू? पहले आर रखे और बाद में क्या करते हैं, स्क्वायर, या पहले काम करते हैं टेक्स्ट के स्टाइल से देखते हैं। चलिए पहली बार मैं मेरा स्टाइल छोड़ के टेक्स्ट के स्टाइल से जा रहा हूं, आपको जो परवड़े तो, या तो आप आर रखना और एंड में स्क्वायर कर लेना। फ्रेंड फिर से मैंने पहले क्या करा, व्हाट आई डू, ये इंटू है, आर का इक्वेशन रखा, लेकिन आर का स्क्वायर करना हो तो ऊपर वाले डेटा का होल स्क्वायर जो आंसर आएगा, और नीचे वाले दोनों स्क्वायर रूट थे वो क्या हो गए, गायब। फ्रेंड कोई डाउट पॉइंट? चलो डेटा रखते हैं, एन क्या है 7 इंटू सिग्मा यू वी 200 ना, माइनस सिग्मा यू 15, सिग्मा वी क्या है 8। सिर्फ एक ध्यान रखना, इसका होल स्क्वायर है, एंड में जो डेटा मैंने स्क्वायर करी ले जो, और नीचे रूट न थी क्योंकि मैंने आर स्क्वायर रखा है, अपॉन एन 7 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर, सिग्मा यू स्क्वायर 185 माइनस सिग्मा यू 15, इसका अखे का स्क्वायर इंटू 7 इंटू सिग्मा वी स्क्वायर क्या है 234 ना। फिर से बता दूं, हमने वी स्क्वायर अब तक नहीं बनाते थे, आर था इसीलिए इसका कॉलम बना है, माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर ना, सिग्मा वी 8 है, इज इक्वल टू 7 इंटू 200 1400 राइट ना, 15 8 120 ना, उसका होल स्क्वायर नीचे, सॉरी मैं भी गलती से रूट ड्रॉ कर रहा हूं, 185 इंटू 7 1295 माइनस 15 का स्क्वायर 225। ये पहला ब्रैकेट हो गया इंटू, आप चाहो तो फ्रेंड इसे ऐसे ब्रैकेट में रख सकते हैं, मतलब मिक्स हो जाता हो तो 234 इंटू 7 1638 1638 माइनस 8 का स्क्वायर 64, नीचे 1400 में से 120 जाए 1280 का स्क्वायर। फ्रेंड यानी एंड में मैं इसका क्या कर दूंगा, स्क्वायर। अब ये मत समझना सर पहले से रह के स्क्वायर मारे टफ पड़ेगा, अहिया मतलब इसका एक आखा कैलकुलेशन नो, ये अरे यार मार्कर भी सेम आ रहा है हाथ में, ये पूरे कैलकुलेशन का एक डिजिट जब मिलेगा तब उसका अपन क्या कर लेंगे, स्क्वायर एंड में, अपॉन 1295 में से 225 माइनस 1070 इंटू 1638 माइनस 64 1574 लास्ट है 1280 का स्क्वायर करें, मतलब 1280 इंटू इक्वल टू 1638400 400। फिर ये मैं भूल गया था 1574 ही था ये, हाँ नहीं 8 में से 4 जाए तो भी और इन दोनों का इंटू 1070 इंटू 1574 1070 इंटू 1574 1684180। अब इन दोनों को डिवाइड करो, आंसर मिल गया स्क्वायर का 1638400 डिवाइडेड बाय 1684180 0.97। Friend, our R square, the coefficient of determination, check out, is nearer to 1 or nearer to 0? Nearer to 1। तो यहां पे आप नीचे लिख लेंगे our assumption is valid, और because ये भी लिखना होगा R square is nearer to 1, मतलब ये वाला आंसर 1 के नियरर आया, तो मेरा assumption कि अगर ज्यादा इयर्स का एक्सपीरियंस हो तो ज्यादा सैलरी होगी, कम इयर्स का एक्सपीरियंस हो तो कम सैलरी होगी, वो एजम्पशन सही है। और अगर यही आंसर ऐसा आता 0.07 तो हमारा एस्टिमेशन वैलिड होता या इनवैलिड? इनवैलिड। यानी जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा फाइंड आउट आर स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या चेक आउट वैलिडिटी ऑफ लीनियरिटी ऑफ रेग्रेशन, तो आप एक्स्ट्रा क्या ढूंढोगे, आर स्क्वायर। क्या करना होगा, स्टेप में क्या केयर लेनी होगी, सेम आर का इक्वेशन रखें, लेकिन आर के इक्वेशन में आर स्क्वायर करना हो तो छापरे का स्क्वायर और नीचे के छज्जे गायब,
नीचे का स्क्वायर रूट गायब का गायब ही रहेगा, लेकिन दोनों डेटा लिखने होंगे u और v के, और शायद ये मेथड कोई दूसरा हो तो x का भी डेटा लिखना होगा एज वेल एज y का भी लिखना पड़ेगा। फ्रेंड इसमें कोई डाउट हो, श्योर आ जाएगा ये। सेम ऐसा कहां पे करा है वो मैं बताने जा रहा हूं। और हां, आज का आपका पहला होमवर्क है इलस्ट्रेशन 13। इलस्ट्रेशन 14 में आइए जो कल अपन देख चुका है, लेकिन हाफ देखा है उसमें हमने कल सिर्फ क्या निकाला था, रेग्रेशन लाइन। याद आया आपको? शायद वो यूवी से सम होगा। और 14 का मुझे आइडिया है, एक में अगर डिवाइड हो तो एक में वो इंटू 10 था तो 1/10 ही ऐसा कुछ करा था। एम आई राइट? शो मी द इलस्ट्रेशन 14। ओके, नहीं, इनमें एक डेटा 500 में है। फिर इलस्ट्रेशन 14 आप मन में देखिए। इनमें मैं आपको रफली गाइडलाइन दूंगा, पूरी नहीं। ये आपका स्टेट्स का आखिरी होमवर्क है। 14 वाला क्वेश्चन, एक मिनट, इनमें कोई डाउट है बोर्ड पे जो लिखा है वो मैं मिटा रहा हूं। 14 वाला क्वेश्चन मन में देख ले पूरा। इलस्ट्रेशन 14 फ्रेंड आज का आखिरी बंच होगा ये, फिर पढ़ाई ओवर। पढ़े। In order to study the relationship between the density of population यानी वस्ती गीचता, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एक्स होगा, देन and the number of persons suffering from skin diseases. मतलब फ्रेंड ये लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि जितनी वस्ती गीचता ज्यादा होगी तो स्किन डिजीज भी ज्यादा होना चाहिए। शायद तक इन दोनों को स्टडीज करा है। एक्स इज अ डेंसिटी एंड वाई इज अ स्किन डिजीज। देन The following information is obtained for 6 cities 6 सिटी यानी शायद N6 हो। आगे regarding their density of population एंड स्किन डिजीज per square meter. एक स्क्वायर मीटर, एक जो चौरस होता है उस मीटर में कितनी या कितने लोग रहते हैं वो, And persons suffering from skin diseases और per उनमें से 1000. कितने पर्सन स्किन डिजीज से सफर करते हैं थाउजेंड्स के अंदर, वो डेटा है। X 12,000. यानी अभी तो डेटा उन्होंने 1000 में मतलब 12 ही लिखा होगा ना? नहीं, पूरा है। हाँ पूरा है। 12,000 14,500. 19,000. 17,500. 13,500. 16,000. ओके, वाई 80. 80, 60. ये डेटा 1000 में ही है। 60, 90. 90, 80. 80, 40. 40 30. और 80 दो बार है, दैट मीन्स पहला भी 80 था ना? हाँ 80. आगे क्वेश्चन। Obtain the regression line of. फ्रेंड ये नया है, इसमें रेग्रेशन लाइन भी ऑब्टेन करना है। ऑब्टेन द रेग्रेशन लाइन ऑफ, Y on X. वो तो वही लाइन होता है y on x, b by x। Estimate the number of patients suffering from skin disease if density of population of a city is 15,000. यानी x अगर 15,000 हो तो y Exam- कितना, एक मिनट बीच में नहीं, x 15,000 हो तो y कितना होगा? फिर Examine the reliability of this regression model. अंडरलाइन एग्जामिन रिलायबिलिटी ऑफ रेग्रेशन मॉडल। चेकआउट माइक टेस्टिंग। मतलब ये लेंथी सम है, इनमें रेग्रेशन लाइन भी ढूंढना है और आर स्क्वायर भी ढूंढना है। मतलब फ्रेंड आप आर स्क्वायर कब ढूंढोगे? व्हेन यू फाइंड आउट द आर स्क्वायर, जब हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहा हो। चेकआउट मतलब हमें वैलिडिटी ढूंढनी हो, लिनियरिटी ऑफ कोरिलेशन या लिनियरिटी ऑफ रेग्रेशन, तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? आर स्क्वायर व बी। मतलब कल वाला सम तो था ही था, प्लस क्या ढूंढना है? आर स्क्वायर। ये थोड़ा मैं स्पीडी सम करने जा रहा हूं फ्रेंड। आप पहले वाला सेक्शन स्पीडी होगा किसका? बी बाई एक्स का। आर स्क्वायर में ध्यान देंगे और हमें इसमें आप ऐसा तो लिख के रखो आर स्क्वायर भेजे में भी ढूंढना है। फिर इसमें पहले कैरियर लेंगे, कॉलम एक ड्रॉप रखेंगे या सारे कॉलम बनाएंगे फ्रेंड्स? सारे, क्योंकि क्या ढूंढना है? आर स्क्वायर। सेकेंड, पहले वाला डेटा देखो, ये तो यूवी से ही जाना होगा ना, तो क्या करें फ्रेंड? यू के लिए u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये पढ़ चुका है डेटा 500 में, अपॉन में क्या आ जाएगा? 500
v इज इक्वल टू वॉट, y माइनस बी, ये सारे डेटा टेंस में है तो अपॉन में क्या कर ले 10। ये मैंने स्पीड ही बताया क्योंकि ये इलस्ट्रेशन में ऐसे आपको बता चुका हूं, इनमें आर स्क्वायर बताना मेरा मेन नजरिया है। इनमें से किन्हें एज्यूम कर दे तो चलेगा। 12,000 लोवेस्ट है, 19,000 हाईएस्ट, 15,000 जैसा कुछ है तो बेस्ट पड़ेगा ना। तो फ्रेंड आपकी परमिशन हो तो डायरेक्ट यहां पे 15,000 एज्यूम कर रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं। मतलब फ्रेंड ए क्या है 15,000, इनमें किन्हें एज्यूम कर ले, लोवेस्ट 30 है, 30, हाईएस्ट 90, 120 का आधा 60, तो 60 को एज्यूम करें तो भी चलेगा या 50 को, फ्रेंड किन्हें एज्यूम करते हैं आप कहे तो। चलो इसमें मैं आपका मान रखता हूं, 60 को एज्यूम करता हूं, मेरा मन तो 50 का बोल रहा है, 50 વધારે फाइन। चलो कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा शार्प रहना, स्पीडी जाऊंगा। 12,000 में से 15,000 माइनस करें तो 3,000 अपॉन 500, माइनस 3,000 अपॉन 500 तो -6, राइट ही है। 14,500 माइनस 15,000 माइनस 500 अपॉन 500 तो -1, देखते जाना। 19,000 माइनस 15,000 प्लस 4,000 अपॉन 500 तो क्या आ जाएगा +8। 17,500 माइनस 15,000, 2,500 अपॉन 5 प्लस में तो 5। 13,500 माइनस 15,000 माइनस 1,500 अपॉन 5 -3। 16,000 माइनस 15,000 1,000 अपॉन 500 प्लस में 2। इसका कैलकुलेशन 80 में से 60 जाए तो, अरे फ्रेंड एक मिनट, लंबा क्यों गिन रहा है, अपॉन 10 ही है ना। सबके 0 माइंड से भूल जाओ। 8 में से 6 जाए तो +2, 0। 9 में से 6 जाए तो +3। 8 में से 6 जाए तो 2 ना। 4 में से 6 जाए -2 और 3 में से 6 जाए तो -3। पक्का ना ये कैलकुलेशन। फ्रेंड नेक्स्ट कॉलम, ओनली यू स्क्वायर या वी स्क्वायर बी, वी स्क्वायर बी और यू वी। क्यों मैंने वी स्क्वायर बनाया यहां पे, क्योंकि अपने को क्या ढूंढना है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हो तो बद्दा कॉलम बनावा पड़े, नो गाची मारी। चलो यू का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस हो या प्लस स्क्वायर हमेशा +1, 64, 25, 9 एंड 4। इसका 4, 0, 9, 4, 4 एंड 9 और इंटू -6 इंटू +2 -12 ना, -1 इंटू 0 वो तो 0 ही। 8 3 जा 24, 5 2 जा 10, -3 इंटू -2 तो +6, लेकिन -3 इंटू +2 तो वो -6 होगा। फ्रेंड अब इन सब के अपन क्या कर देंगे, कैलकुलेशन। चलो कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। टेल मी द आंसर ऑफ दिस। इनमें प्लस में 8 5 13 और 2 15 है, और माइनस में 6 3 9 और 1 10 है, सही है ना। मतलब +5 क्या होगा, सिग्मा यू। इनमें माइनस में 5 है ना, और प्लस में 7। मतलब फ्रेंड आप डायरेक्ट जा सकते हैं, ये -3 कट, ये +3 कट, ये कट, ये कट, तो बेद बस से मगर की करी रहे हूं। +2 क्या है, सिग्मा वी। इसका कैलकुलेशन $139 शायद, सिग्मा यू स्क्वायर 30 नहीं, ये मैंने 9 गिना है, ये हाँ 9 ही है, राइट। लास्ट एक मिनट, 6 और 12 मतलब माइनस में 18 है और प्लस में क्या क्या है 24 34 40 ना, ये 3 है ना। 40 में से 18 जाए तो 22, एम आई राइट। ये सिग्मा यूवी होगा। फ्रेंड अब पहले वाला स्टेप मैं आपको रफली बताऊंगा वो। हाँ पहले तो एक काम करो, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई रेग्रेशन मॉडल भी ढूंढना है तो पहले अपने को एक्स बार निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा, वाई बार। फ्रेंड ये आप जानेंगे, मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं। फ्रेंड एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, पहले वाला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप, रेग्रेशन लाइन के लिए जो कल या रूटीन पढ़ते थे वो, व्हाट इज द स्टेप, b इज इक्वल टू छापरू एज इट इज व्हाट, n इंटू सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन
नीचे सिर्फ किसका मैटर, n इंटू सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर, सिर्फ इतना। लेकिन किंतु परंतु बट अगर डिवाइड करा है तो इंटू सी वाई अपॉन क्या आ जाएगा, सी एक्स। फ्रेंड ये कैलकुलेशन भी बता रहा हूं क्योंकि जब आर ढूंढेंगे तो आप બધું कैलकुलेशन बैठू મૂકવાનું, ફરીથી कैलकुलेशन ના કરવાનું। मतलब फ्रेंड आपको अपने वैसे क्या ढूंढना होगा, एक्स बार एन वाई बार एन તમારા પર છોડ્યું, હું આ શોધીને બતાવી દઉં છું। एन कितना है फ्रेंड 6, सिग्मा यू वी 22, सिग्मा यू 5, सिग्मा वी 2, एन इंटू सिग्मा यू स्क्वायर 139 माइनस सिग्मा यू यानी 5 होल स्क्वायर, ये वाला 22 6 132, 5 2 10 ना, अपॉन 139 इंटू 6 834, और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 122 अपॉन 809, 809, 122 अपॉन 809, तो हमें बी मिलेगा। वेट फ्रेंड, आप भी मुझे टोक नहीं रहे, दैट इज अ मिस्टेक। इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स, सी वाई क्या है 10 और सी एक्स क्या है 500। ये लिखना मत भूलना, मतलब यहां पे भी इंटू 10 अपॉन 500। फ्रेंड ये क्या था 122 अपॉन 809 ना, एक बार चेक कर। इंटू 10 अपॉन 500, हाँ तो 122 इंटू 10 1220 और 809 इंटू 500 करिए 404 500, ऐसे हाँ डिवाइड करें तो बी मिलेगा। फ्रेंड ये कह लेना मतलब इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स, लेकिन ये एंड में इंटू होगा जैसे कल करा था वैसे 0.003। फ्रेंड एक बात कहूं, एग्जाम में टाइम बहुत ओछो હોય तो बी 0 જેવો છે तो अपना आर स्क्वायर भी 0 ही आएगा। अजम्पशन इज नॉट वैलिड, टाइम ओछो है तो आश्रय लखी नाखू। फ्रेंड ये बी है, पक्का ऐसे बी ढूंढना पाएगा। मैं वो जल्दबाजी में मुझे आपको आर स्क्वायर के बारे में मेन बताना ये कर चुके हैं, इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। फिर इसमें आप क्या ढूंढोगे, ए वाई बार माइनस बी एक्स बार, और एंड वाला स्टेप वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और उसमें ये लाने के बाद एक्स के अंदर क्या रखना है अपने को 15,000। तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी वाई। यहां तक तो आपको आता है और ये आपने करा है, ये भी आपका होमवर्क है। अब जो आपको एक्स्ट्रा ढूंढना है फ्रेंड, इसे आप रिमेंबर रखना। एक तो इतने में हो जाए तो ठीक है, बोर्ड की कमी भी है। फ्रेंड ये सम आधा कंप्लीट हुआ, अब हमें क्या ढूंढना है आर। फ्रेंड एक काम करते हैं, काम हो गया, सारी वैल्यूज तो यहां पे लिखी है, शायद मैंने जो नहीं लिखे ये मैं सब मिटाने जा रहा हूं। सबके टोटल हमारे पास सिर्फ सिग्मा वी स्क्वायर का टोटल क्या है 30 ना, वो याद रखना। व्हाट इज सिग्मा वी स्क्वायर 30। बाकी बद्दू टोटल तो नीचे 6, मैं ये पूरा मिटाने जा रहा हूं, आपको ऐसे ही रखना है। अपन आर स्क्वायर ढूंढने जा रहे हैं। और आर स्क्वायर ढूंढने के लिए फ्रेंड जिस वे से आपने बी ढूंढा हो उसी इक्वेशन से क्या ढूंढना होगा आर। अगर बी आपने एक्स वाई से ढूंढा होता तो एन इंटू सिग्मा एक्स वाई। फ्रेंड आर का इक्वेशन रखना है आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर छापरू एज इट इज व्हाट एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, लेकिन आर स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे जो स्क्वायर रूट 2 आते थे वो आते नहीं, क्योंकि स्क्वायर कर रहा है तो वो स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे गायब। एन इंटू सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर, અને આટલો ડેટા નીચેથી બેઠતો મળશે એ અમને કેલ્ક્યુલેટ કરા है, ઇન્ટુ n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर। अगर ये नियरर टू 1 हुआ देन आवर असम्पशन इज वैलिड, नहीं तो नॉट वैलिड। फ्रेंड अब फॉर्मेलिटी के लिए पहले एक बार डेटा लिख लेते हैं, પછી डायरेक्ट आंसर। n क्या है 6, सिग्मा यू वी 22, आपको कॉलम में देखना है, सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी 5 into 2, 5 इंटू 2, एन इंटू सिग्मा, एक मिनट फ्रेंड इसका क्या करना है होल स्क्वायर,
6 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर 139 माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर 5 square 5 इंटू 6 इंटू सिग्मा वी स्क्वायर 30 जो मैंने यहां पे एक्स्ट्रा लिखा था आप कॉलम में देख लेना। और हाँ सिग्मा वी हमने मिटा दिया ना, 2 सिग्मा वी स्क्वायर ये रहा हास। फ्रेंड ऐसे जाना है। अब अपन एक काम करेंगे फ्रेंड, ऑलरेडी ये फॉर्मालिटी के लिए अपने पास इस पूरे का आंसर है 6 इंटू 22 माइनस 5 इंटू 2 ये वाला। तो डायरेक्ट यहां पे 122 रखो ना, क्योंकि 6 इंटू 22 132 है और 5 टू 10 ऑलरेडी यहां पे क्या करा है माइनस, तो डायरेक्ट 122 मूकी दो, यानी 122 का कौन सा स्क्वायर, होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? ऐसा कब कर सकते हैं, लाइक इलस्ट्रेशन 14, क्योंकि 14 में आपने बी भी ढूंढा है, 13 में आपने सिर्फ आर स्क्वायर ढूंढा था, तो ऐसे सिस्टमेटिक कैलकुलेशन ऊपर भी करने होंगे। અહીંયા કેમ ડાયરેક્ટ જઈએ સમ લેંગ્વેજ બાપુ कैलकुलेशનમાં ગાપચી મારશો नीचे। इसका भी होल कैलकुलेशन है अपने पास 6 इंटू 139 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो वो था 809। सही है ना ये? पक्का 809? हाँ 809 809 इंटू सिर्फ इसका कैलकुलेशन करना बाकी है 180 36 माइनस 4। ये भी आप फटाफट कैलसी में कर ले तो फ्रेंड इजी नहीं। 180 माइनस 4, चलो आपके लिए एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, एक काम कर दो ना 122 का स्क्वायर भी मार दो, 122 इंटू इक्वल टू 14884 और नीचे 80, एक मिनट डायरेक्ट जाते हैं, 809 इंटू 176। फ्रेंड इसका आंसर 176 आएगा ना, 180 में से 4 जाए, એટલે कैलसी पर 809 इंटू 176 करिए 142384 पक्का? हाँ बूझ अपना बी ऑलमोस्ट 0 आ रहा है, और ये देखते हैं 14884, हाँ 14884 डिवाइडेड बाय 142384 0.10 0.10। बताइए ये आंसर नियरर टू 1 है या नियरर टू 0 है? नियर टू 0, तो यहां पे अपना आंसर आ जाएगा इनवैलिड। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मतलब फ्रेंड वो मैं जब फ्रंट में आऊंगा तो इसका रिवीजन मेन बता दूंगा, यानी जब भी हमें आर स्क्वायर पूछा हो तो आपको एक्स्ट्रा ये वाला स्टेप करना पड़ेगा। कोई डाउट्स हो ये? हाँ, यानी आज आपका आखिरी होमवर्क है इसी टाइप के इलस्ट्रेशन और सम। इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 14 पूरा फिर से करना है, और ऐसा एक सम नंबर है सेक्शन एफ का सम नंबर 5। ओके, पॉज लेंगे आप। फ्रेंड हमने जो आखिरी टॉपिक पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में, वो था आर स्क्वायर द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसकी आप थियरी लिखेंगे कि जो अपन गैसवर्क मारते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, वो वैलिड है या नहीं। आर स्क्वायर शॉर्टकट से जा रहा हूं, नियरर टू 1 है तो वो वैलिड है, वरना नहीं है। मतलब क्वेश्चन में कब आर स्क्वायर ढूंढना होगा? अगर डायरेक्ट बोल दे आर स्क्वायर या कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जो इलस्ट्रेशन 13 में बोला था, इन इलस्ट्रेशन 14 दे टोल्ड चेक आउट द वैलिडिटी या assumption ऑफ लिनियरिटी ऑफ रेग्रेशन। तो आप सम तो करेंगे। 14 में तो अपने को दोनों पूछे थे, रेग्रेशन लाइन भी और आर स्क्वायर भी। 13 में सिर्फ आर स्क्वायर था, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, इट का जवाब पत्थर। जो वे के कॉलम अपने रेग्रेशन के होंगे वही वाले कॉलम आर के होंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो कॉलम अपन रेग्रेशन में गायब कर लेते थे, वी स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर या वाई स्क्वायर, वो कॉलम भी यहां पे बनाना होगा, क्योंकि वो आर में तो काम आएगा ना अपने को। क्या करेंगे आर स्क्वायर में? आर का बैठा इक्वेशन ही आर स्क्वायर वाइज, मतलब न्यूमेरेटर का होल स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर अपॉन में जो छाते आते थे वो स्क्वायर करना है तो वो गायब हो जाएंगे। एंड में आप ऊपर वाले अमाउंट का स्क्वायर कर लेंगे और नीचे वाले दोनों अमाउंट को इंटू कर लेंगे। आर स्क्वायर नियरर टू 1 देन assumption इज वैलिड, अदरवाइज इट इज इनवैलिड। और रीजन भी लिखना होगा, बिकॉज आर स्क्वायर नियरर टू 1 या नियरर टू 0। और इसकी थ्योरी भी आपको होमवर्क में लिखनी है। फ्रेंड कोई डाउट हो और इसके रिलेटेड, यानी मैं पहले स्टैटिस्टिक्स का
आज की पढ़ाई ओवर है। कल से अपन शॉर्ट सम भी शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स के साथ, रेगुलेशन के। आपका आज का होमवर्क बता रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स। शॉर्टकट में 2 पैराग्राफ में थ्योरी लिखनी है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर की, फिर उसका इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 14 फुल सम करना है, पहले आधा करा हो, और सेक्शन एफ का सम नंबर 5 वो भी फुल करना है आपको। ये स्टैटिस्टिक्स का होमवर्क और इकोनॉमिक्स का होमवर्क। प्रीफिक्स, डायग्राम, ग्राफ्स का एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स में उसका इंपोर्टेंस, care should be taken while drawing the graph and diagram, types of diagram, और आखिरी 2 आंसर, बार डायग्राम ड्रॉ करते वक्त क्या कालजी रखेंगे वो, और पाई डायग्राम ड्रॉ करते वक्त कौन सी केयर लेंगे वो आपका इकोनॉमिक्स का होमवर्क था। ओके फ्रेंड्स, ओवर, बाय बाय, भागे।